Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. कितना सही रहता है ना, यूसीएल की नाइट हो, दो टीमें खेल रही हो, सेमीफाइनल का मैच हो और एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले। और उस गेम में ना इतने गोल पड़े हों, लेकिन हाईलाइट क्या है कि जो टीम हारी है उसके एक प्लेयर ने एक पेनल्टी ली है, एंड वो पेनल्टी है पेनन का। बॉल्स ऑफ स्टील भाई, बेंजेमा यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज। आई मीन, कोई भी प्लेयर ना किसी की भी फट जाए। देखो, स्कोर था 4-2 उस वक्त पे, बेंजेमा को पेनल्टी मिली, बेंजेमा ने भाई पेनन का मार दी यार। आज से पहले इतनी कोल्ड पेनल्टी ना मैंने 2006 के वर्ल्ड कप में देखी थी। वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था और उस वर्ल्ड कप में मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था फाइनल में। जिडान ने बुफोन के अगेंस्ट ठीक ऐसे ही पेनल्टी स्कोर की थी। एंड फ्रेंच प्लेयर्स में ना कुछ है यार, ये साले बड़े गेम्स में इतने इतने वाइल्ड डिसीजंस कैसे ले लेते हैं। करीम बेंजेमा स्टेप्ड अप, टुक द पेनल्टी एंड ही स्कोर्ड अ पेनल्टी अगेंस्ट एडरसन। मैन सिटी ये गेम जीत गई है। ये पहला लेग जो था वो 4-3 से जीत गए हैं। बट आई थिंक मैन सिटी अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों ये जो गोल डिफरेंस हमें दिख रहा है स्कोर लाइन में, ये सिर्फ एक गोल का कैसे रह गया। मारेज ने एक बार पोस्ट हिट किया, मारेज ने एक बार 1v1 में बॉल स्क्वायर करनी थी, वो बॉल स्क्वायर करने की बजाय वो शूट ले लिया। अगर वो कटन करके भी शूट लेते तो भी वो गोल स्कोर देता। मारेज ने एक पूरे टीम को उनके फाइनल थर्ड में बीट करके बॉल्स को नेट के अंदर डालने की कोशिश की और वो बॉल लाइन से होती हुई निकल के बाहर चली गई। आई मीन, एक प्लेयर कितना अनलकी हो सकता है ना। फिर उसके बाद गेम गेम शुरू हुआ। देखो, सबको मैं हमेशा यही कह रहा था, मैंने प्रीव्यू जो बनाया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि मैन सिटी हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर रियल मैड्रिड, क्योंकि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेंगे और मैड्रिड के पास उनके जो की प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है। सबसे बड़ा की प्लेयर तो भाई उनका कैसेमीरो था, और जिसकी कमी उन्हें साफ दिख रही थी मिडफील्ड में। और देखो, अब अगले गेम में ना आपके मिलिटाओ सस्पेंड हो गए, नाचो सस्पेंड हो गए हैं, डेविड आल्बा आपके डाउटफुल हैं। और मैं ये यूसीएल की गेम की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो उनका गेम होने वाला है, किसके अगेंस्ट है उनका गेम, एस्पेनियोल के अगेंस्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब उस गेम में अगर वो, मैं कह रहा हूँ, सेकंड फिडल भी खिला देंगे अपनी टीम ना, तो भी काम चलेगा क्योंकि उनके पास 5 गेम का क्वेश्चन है। मैन सिटी की टीम में, पूरी टीम में सिर्फ एक कमजोरी थी कि उनके पास कोई राइट बैक नहीं था। उन्होंने जॉन स्टोन्स से शुरू किया और जॉन स्टोन्स को उनको फर्स्ट हाफ में ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। मैन सिटी ने सेकंड मिनट खत्म होने से पहले ही गोल स्कोर कर दिया था। म, देखो, कल रियल मैड्रिड का डिफेंस तो भाई इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। ऐसा लग रहा था कि एडर मिलिटाओ और डेविड आलबा के अंदर मैग्वायर की आत्मा आ गई हो। भाई, मिलिटाओ हैड द वर्स्ट गेम ऑफ हिज मैड्रिड करियर, अभी तक का सबसे खराब गेम। ही वाज अबिस्मल, पथेटिक। जो भी, जितने भी वो आप पर्यायवाची यूज कर सको तो उनको यूज कर लो। बट भाई, मिलिटाओ ने कल इतनी गंद मचाई है ना, चाहे वो सेकंड गोल हो, जो ईजस ने स्कोर किया वो वाला, चाहे वो जितने भी टेक ऑन्स उसने लेने की कोशिश की और जिनमें वो बीट हुआ, मारेज ने उसकी लेनी देनी कर रखी थी। मारेज ने अलावा और मिलिटाओ दोनों की लेनी देनी कर रखी थी। बर्नार्डो सिल्वा स्कोर्ड द फोर्थ गोल। इट वाज एन एब्सोल्यूट बेल्टर भाई, इट वाज एन एब्सोल्यूट बेल्टर। मतलब आप ये सोचो कि फोर्डन हेडर स्कोर कर रहा है, वहां पे कारवाहल का पता नहीं है कहां मैन मार्किंग। फर्स्ट हाफ में तो कारवाहल देखने को नहीं मिले, अदर देन वो जो क्लियरेंस उन्होंने की थी ना गोल लाइन से, जब मार्स ने शॉट लिया, वो पोस्ट पे हिट हुआ, रिबाउंड आई फोर्डन के पैर पे, फोर्डन ने मारने की कोशिश की और वहां कारवाहल ने बाहर बॉल क्लियर करके कर दी। बट भाई, मैन सिटी शुड हैव स्कोर्ड एंड कुड हैव स्कोर्ड 7 to 8 गोल्स टुनाइट, अगर वो अपने चांसेस बरी कर देते। और ये एक तरीके से
एडवांटेज है रियल मैड्रिड के पास कि उन्होंने ये गेम हारा है, वो सिर्फ 4-3 की स्कोर लाइन से हारा है, सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है। और हम सबको पता है कि बर्नाबाउ की क्राउड क्या करती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि चेल्सी ने बर्नाबाउ पे जाके किस तरीके से डोमिनेट किया था मैड्रिड को। और यहाँ पर मैड्रिड के पास गोल क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे उन्हें गोल स्कोर करना पड़ेगा पहला, क्योंकि अगर सिटी ने पहला गोल स्कोर कर दिया तो बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी ना। बेंजेमा ने आउट ऑफ नोवेयर पहला गोल स्कोर किया। इट वाज एक्चुअली अ हाफ चांस। अगर मैं उस क्रॉस की भी बात करूं तो ऐसा कुछ खासा क्रॉस दिया नहीं था फर्लैंड मेंडी ने, बट बेंजेमा का टाइम्ड रन, बेंजेमा की वीकर फुट से वो फिनिशिंग, आर यू फकिंग किडिंग मी? अगर इस साल बेंजेमा बैलेंडोर नहीं जीतता है तो कब जीतेगा? एंड बेंजेमा से जब पूछा गया ना मैच के बाद कि मतलब हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, तो उसने कहा कि आई डोंट केयर अबाउट द बैलेंडोर, आई वांट टू विन ला लीगा, आई वांट टू विन द यूसीएल। उसने ये भी बोला कि यू नो क्राउड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और देखो क्राउड का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मैन सिटी के फैंस भाई आज पूरे फुल पूरी तादाद में आए थे। और वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मैन सिटी ने पहले मिनट से मैड्रिड के ऊपर बना के रखा। बेंजेमा ने पोस्ट में से बोला कि वी केम हियर विद जीरो कॉन्फिडेंस। बट क्यों ऐसा क्यों? एक टीम जो कि लालीगा के टेबल पे टॉप पे बैठी हुई है, वो दूसरी टीम को खेलने आने, जो ऑब्वियस बात है प्रीमियर लीग के टॉप पे बैठी हुई है, तो दोनों टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मैड्रिड की टीम बिना कॉन्फिडेंस के क्यों आई? यहाँ पर भाई क्रूज हैड अ स्टिंकर, भाई बहुत खराब खेला है वो। उसके साथ ही साथ अलाबा हैड अ वेरी पुअर गेम। एडर मिलिताओ वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। कार्वाहाल हैड अ वेरी पुअर गेम। अगर मैं फ्रंट लाइन में बात करूं तो फ्रंट लाइन में भाई बेंजेमा गोटेड है। बेंजेमा विनीशियस को आप निकाल दो तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा इस मैड्रिड की टीम का। और खासकर अगर मैं बेंजेमा को निकाल दूं तो विनीशियस भी आधा काम नहीं करता आधे टाइम तो। मैड्रिड की टीम ने जब जब गोल मारा है ना, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट, इट वाज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सिटी की टीम की बात करूं, सिटी ने इतना प्रेशर क्रिएट कर रखा था कि मैड्रिड की टीम अपने हाफ से निकलकर सिटी के हाफ में जा नहीं पा रही थी। उन्होंने दोनों गोल जो मारे हैं वो हाफ अ चांस पे मारे हैं, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मारे हैं। चाहे वो विनीशियस का गोल हो जो वो 16 गोल मार के चला गया। और देखो यार, यही होता है कि जब आपके पास प्लेयर्स नहीं होते ना, इस गेम में हमें सबको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है काइल वॉकर का या कैंसेलो जो भी खेलता है। एक प्रॉपर राइट बैक का रोल कितना क्रूशियल रहता है। पहले उन्होंने जॉन स्टोन्स को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फर्नांडिनो को किया ना। फर्नांडिनो कैन नॉट मैच द पेस ऑफ विनीशियस जूनियर ऑन दैट फ्लैंक। और वो चीज विनीशियस ने प्रूव करके दिखा भी दी, जो वो गोल स्कोर किया, नटमैग किया, उसके बाद सोलो लेकर गया, गोल स्कोर किया। एडरसन की फर्स्ट हाफ में पासिंग भाई वाज पथेटिक, वाज एब्सोल्युटली पथेटिक। और देखो वही वाली बात है कि एडरसन और एलिसन में लोग ज्यादातर क्यों एलिसन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एलिसन का पासिंग भले ही उतना बेटर नहीं हो एडरसन के कंपैरिजन में, बट शॉट स्टॉपिंग है बेटर, डिसीजन मेकिंग है बेटर। एलिसन के पास ये जो एडवांटेज है, कहीं यही एक वजह है कि क्यों वो ब्राजील का नंबर 1 है। और एडरसन ने कल ना बहुत फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की थी। इट वाज बेंजेमा एंड एडरसन जो कि खेल रहे थे बेसिकली मैड्रिड के लिए। और देखो वही वाली बात है, अगर आप अपने चांस बरी नहीं करते हो ना, तो फिर अगले हाफ में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो सेम चीज चेल्सी के साथ भी हुई थी, क्योंकि चेल्सी ने अपने चांसेस बरी नहीं किए थे। अब कुछ हाफ चांसेस भी बने थे मैड्रिड के लिए, जहां अलाबा ने हेडर मारा था, वो इंचेस से रह गया था गोल में जाने से। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पे यार देखो, सिटी को कम से कम 5 से 6 गोल स्कोर कर देने चाहिए थी, क्योंकि 2 गोल का क्वेश्चन होता सिटी के पास तो सिटी थोड़ा रिलैक्स होके जाती। यहाँ पर मैड्रिड इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर। मैड्रिड का सेंटियागो बर्नाबाउ पे भाई बहुत ही ब्रिलियंट रिकॉर्ड रहा है, और जिस तरह की फॉर्म में है ना बेंजेमा, वो जिस चीज को छू रहा है भाई वो सोना बन रही है। बेंजेमा ने लियोनेल मेसी की सेमीफाइनल की यूसीएल गोल टैली को क्रॉस कर दिया है, और वो मेसी से आगे पहुंच गए हैं। 7 गोल उन्होंने अपने यूसीएल करियर में अभी तक स्कोर कर दिए, मेसी के 6 गोल थे। बेंजेमा रोनाल्डो का स्कोर भी जो रोनाल्डो का बेस्ट सीजन था ना, जिसमें 17 गोल स्कोर किए थे रोनाल्डो ने, उस सीजन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बेंजेमा इज ऑलरेडी ऑन 14 गोल्स। और अगर मैड्रिड अगले गेम जीत कर फाइनल में जाती है और बेंजेमा अगर उस गेम में भी स्कोर कर देते हैं, तो भाई वी कैन सी हिस्ट्री बिफोर आवर वेरी आईज, जहां बेंजेमा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं रोनाल्डो का भी। बेंजेमा डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड, बेंजेमा डिजर्व्स टू विन बैलन डोर एज वेल, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि
अकेले दम पे पूरी टीम कैरी की है इस सीजन करीम बेंजेमा ने। कार्लो एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस काफी वियर्ड लगे मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उन्होंने सिबायोस को उतारा, बट वही वाली बात है, जब तक वर्क कर रहा है तब तक वर्क कर रहा है। पेनल्टी नहीं मिली होती तो सिनेरियो कुछ और होता। यहाँ पर एमरिक लपोर्ट ने बहुत ही बेसिक सी गलती की, ठीक है उसके सर से टकरा के बॉल आई थी, बट यू कैन नॉट रेज योर हैंड भाई, मतलब कैसे? आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बॉक्स के अंदर हो आप, डिफेंड कर रहे हो एक सेट पीस और आपने वो हरकत कर दी ना। वंस अगेन भाई, उसके बाद जब बेंजेमा ने वो पेनल्टी स्कोर कर दी, तो जो 10 मिनट का वो मोमेंट, मतलब एक तरीके से वो मोमेंट में था ना, 5 मिनट का जो फेज आया था जहां मैड्रिड वर ट्राइंग टू पुश फॉर द फोर्थ गोल और सिटी सेट डीप उस केस में, तो वहां हमें एक चीज तो देखने को मिली कि मैड्रिड गोल कंसीड भले ही कर रही थी, बट मैड्रिड को उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। आप देखो, उन्होंने पहले मिनट में, दूसरे मिनट में ही गोल कंसीड कर लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा गोल कंसीड किया गैब्रियल हीसस वाला, बट किसी के चेहरे पे पैनिक नहीं थी। इवन एंचेलोटी के चेहरे पे पैनिक नहीं थी, क्रूज के चेहरे पे पैनिक पैनिक थी। तभी क्रूज बार बार गलतियां कर रहे थे, एडर मिलिटाओ वाज पैनिकिंग। लेकिन ऑन अ होल अगर मैं मैनेजर की बात करूं या फिर मैं उनके डिसीजंस की बात करूं, तो वो पैनिक नहीं कर रहे थे। इवन देयर फॉरवर्ड्स वर नॉट पैनिकिंग। विनीशियस की जगह उस टाइम पे कोई और होता, अगर रैशफोर्ड ही होता, तो वो गोल नहीं होता। तो यही वाली बात है कि बंदा जब कॉन्फिडेंस में होता है ना, और बंदे को जो अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है, तो वो गोल स्कोर कर देता है ऐसी सिचुएशंस में। अगला हाफ जो होगा इस, मतलब इस गेम का जो अगला लेग होगा, वो बर्नाबाउ पे खेला जाएगा। सिटी के पास क्वेश्चन है एक गोल का, लेकिन मैड्रिड के पास उनकी आर्मी है बर्नाबाउ पे, और उनके पास करीम बेंजेमा। देखो, इस मैच के बाद तो वैसे भी आपका कैसेमीरो वापस आ जाएगा। अगर आपका डेविड अल्बा फिट हो जाता तो डेविड अल्बा भी वापस आ जाएगा, तो आपके जो मिसिंग प्लेयर्स थे वो वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिटी के साथ भी वही चीज है, कैंसेलो वापस आएगा, आपका काइल वॉकर वापस आएगा, आपका जो एक फ्लैंक का एरिया कमजोर होता दिख रहा था वो थोड़ा सही हो जाएगा। बट भाई, बर्नार्डो सिल्वा हैड अ ब्रिलियंट गेम, केडीबी हैड अ ब्रिलियंट गेम, और गेब्रियल हीसस जिसके लिंक्स आ रहे हैं, ही माइट जॉइन आर्सेनल या किसी और क्लब में, भाई ही प्लेड अ वेरी गुड गेम, ठीक है ना। जिनचेंको, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनचेंको के कंधों पे कि उसको कैंसेलो की वो फ्लैंक फिल करनी थी, बट जिनचेंको ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस पुट अप करके दिखाया इस गेम में, भाई ही हैज डिलीवर्ड अ पीच ऑफ अ परफॉर्मेंस। और यहाँ पर मैड्रिड की सच में लेनी देनी हो रखी थी। कोई मैड्रिड का फैन अगर आकर ये बोलेगा कि वी वर कॉन्फिडेंट कि हम भाई 3 गोल स्कोर कर देंगे, नहीं, यू गाइज वर नॉट। मैं वॉच अलोंग देख रहा था, मेरी खुद की फट रही थी जिस तरीके से सिटी खेल रही थी। बट वही वाली बात है कि मैड्रिड की मेंटालिटी किसी और क्लब में आपको देखने को नहीं मिलती, और यही मैड्रिड की मेंटालिटी उनको चैंपियन बनाती है और उनको कुछ ना कुछ करके अगले राउंड में पहुंचवा देती है। अब बर्नाबाउ पे क्या होगा इसका हमें अंदाजा नहीं है, बट जिस तरह का गेम आज सिटी ने दिखाया है, अगर वो इस तरीके से खेलेंगे और इतने चांस क्रिएट करेंगे, तो सिटी आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू। बट मैड्रिड ने जो क्लच मोमेंट्स में गोल स्कोर किए हैं, जो उनको काउंटर पे पकड़ा है, ठीक है ना, उनको ऑफ गार्ड जो पकड़ा है, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये सिटी की साइड क्रम्बल तो करती है, लेकिन क्रम्बल करवाने के लिए आपको सही मोमेंट्स पे पाउंस करना जरूरी है, और मैड्रिड की टीम उसमें बखूबी भाई स्टेप अप करती है। Modric at the age of 37 once again he was the hero in that midfield. Valverde भाई what a player, एनर्जी भाई, उसकी एनर्जी 90 मिनट तक डाउन नहीं होती है। सबसे अच्छी चीज तो उसके गेम की मुझे यही लगती है। दूसरी तरफ अगर मैं सिटी की बात करूं भाई, तो सिटी के एक एक प्लेयर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी। फोर्डन स्कोरिंग अ हेडर, कैन आर यू किडिंग मी? फोर्डन स्कोरिंग अ हेडर भाई, कारवा हाल की लेनी देनी कर दी थी फोर्डन ने। बहुत सारे लोगों ने ये बोला, जब मैंने सुबह प्रीव्यू बनाया था कि अरे कारवा हाल ने एम्बापे को रोका, कारवा हाल ने वर्नर को रोका, क्या है फोर्डन, क्या है भाई फोर्डन, क्या है, क्या चीज है, फोर्डन ने दिखा दिया। केडीबी क्या चीज है, केडीबी ने दिखा दिया। बर्नार्डो सिल्वा क्या चीज है, बर्नार्डो सिल्वा ने दिखा दिया। सिटी ने मैड्रिड की डिफेंस लाइन को इतना खोल दिया ना, इतना खोल दिया, हमने जितना एक्सपेक्ट, सॉरी, हमने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो भाई, कोई भी अगर सिटी फैन ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको एक ही सजेशन दूंगा कि यू मेड अ मिस्टेक बाय नॉट स्कोरिंग एज मेनी गोल्स एज पॉसिबल, क्योंकि ये मैड्रिड की साइड कमबैक किंग्स हैं। ये मैड्रिड की साइड सैंटियागो बर्नाबाओ पे बीस की तरह उतरती हैं, स्पेशली इन चैंपियंस लीग। जीतना मुश्किल होगा सिटी के लिए, बट नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते। मैड्रिड के लिए भी अगर ऐसी गलतियां वो करेंगे तो जीतना मुश्किल होगा, बट नामुमकिन नहीं होगा। इट वॉज अ ब्रिलियंट गेम, वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ यूसीएल बाय फार। आप ये भी कह सकते हो कि दिस वॉज द गेम ऑफ द सीजन।
हाँ मेरे लिए तो था ये गेम ऑफ द सीजन, बट मैड्रिड हर बार आकर यार मेरे मुंह से यही लाइन निकलवा देती है यूसीएल में कि दिस वाज द गेम ऑफ द सीजन। चाहे आप वो पीएसजी वर्सेस मैड्रिड की बात करो, चाहे आप वो मैड्रिड वर्सेस चेल्सी की बात करो, अब चाहे आप सिटी वर्सेस मैड्रिड की बात करो। देखते हैं अगले लेग में क्या होगा। बट आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगा, कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया आपको, क्या सिटी ने गलती की मैड्रिड को जिंदा छोड़कर, और भाई साहब आपको क्या लगता है कि मैड्रिड के होम टर्फ पे कौन वो प्लेयर होगा जो कि मैड्रिड के लिए और सिटी के लिए स्टेप अप करेगा और इस गेम का रिजल्ट निकाल के देगा? क्या लगता है कि मैड्रिड क्वालिफाई करके जाएगी फाइनल में आफ्टर 3-4 इयर्स, या फिर सिटी जाएगी लगातार दूसरी साल चैंपियंस लीग के फाइनल में? कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।